हेलो दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फंक्शन ऑफ फाइनेंस। सो गाइस, बेसिकली अगर हम लोग फंक्शंस की बात करें तो फंक्शन से पहले हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं फाइनेंस क्या होता है। किसी भी बिजनेस को अगर हमें रन करना है तो बिजनेस को रन करने के लिए सबसे पहली बेसिक जो नीड होती है वो होती है फाइनेंस की। तो फाइनेंस का अरेंजमेंट अगर हम लोगों को करना है तो अरेंजमेंट करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि फाइनेंस के फंक्शंस क्या है, फाइनेंस किस काम में आता है, फाइनेंस के क्या काम है। ठीक है। सो गाइस, बेसिकली होता क्या है यहाँ पर कि फंक्शंस ऑफ फाइनेंस की अगर हम लोग बात करते हैं तो फाइनेंस फंक्शंस ऑफ फाइनेंस को हम लोग यहाँ पर टू कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ फंक्शंस। नंबर वन फंक्शंस की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आप लोगों का फंक्शन जो है वो है सोर्सेस ऑफ फंड्स। सोर्सेस ऑफ फंड्स। सो गाइस, बेसिकली अगर सोर्सेस ऑफ फंड्स की बात करें तो जो फाइनेंस है, फाइनेंस का अरेंजमेंट हमें करना है। तो अरेंजमेंट करने के लिए जो फाइनेंस अरेंज हम लोग करते हैं वो उसको अरेंज अगर हम लोग करेंगे तो कहां से करें, किन सोर्स से करें। तो सबसे पहला जो फंक्शन आएगा वो रहेगा आपका सोर्सेस ऑफ फंड और दूसरा रहेगा यूटिलाइजेशन या एप्लीकेशन ऑफ फंड। सो गाइस, बेसिकली यहाँ पर पहले वाले पॉइंट को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर सोर्स जो रहेगा वो सोर्स आपके पास अगर आ रहा है तो सोर्सेस ऑफ फंड के लिए आपको जो फंड की रिक्वायरमेंट रहेगी वो टू टाइप्स के फंड्स की रिक्वायरमेंट होगी। बेसिकली हम लोग यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले लॉन्ग टर्म फंड्स, दूसरा आपका आता है शॉर्ट टर्म फंड्स। ओके गाइस, तो बेसिकली इन फंड्स की रिक्वायरमेंट के लिए जब आप फाइनेंस जितना भी रखता है उस फाइनेंस की रिक्वायरमेंट आपको जो रहेगी उसको सोर्स को कलेक्ट करने के लिए आपको फाइनेंस किस टाइप का लगने वाला है, लॉन्ग टर्म या फिर शॉर्ट टर्म। बेसिकली यहाँ पर अगर हम लोग शॉर्ट टर्म फंड्स की बात करें तो शॉर्ट टर्म फंड्स जो रहेगा हमारा वो शॉर्ट टर्म फंड कहां कहां से हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म की रिक्वायरमेंट जो रहेगी वो रिक्वायरमेंट किससे रिलेटेड रहेगी, हमारी यहाँ पर रहेगी करंट असेट से रिलेटेड एंड दूसरा जो रहेगा वो करंट लायबिलिटीज से रिलेटेड रहेगा। ओके गाइस, सो अगर कंडीशंस एप्लीकेबल हो रही लॉन्ग टर्म फंड्स की एंड शॉर्ट टर्म फंड की तो इनको कलेक्ट कहां से किया जा सकता है, किन सोर्स से कलेक्ट किया जा सकता है। तो गाइस, बेसिकली लॉन्ग टर्म फंड्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो लॉन्ग टर्म फंड का कलेक्शन अगर हम लोगों को करना है तो वो हम लोग कर सकते हैं हमारी इक्विटी से। कहां से कर सकते हैं गाइस? इक्विटी से कर सकते हैं। ठीक है ना। तो पहला तरीका हम लोगों के पास इक्विटी कैपिटल्स आ जाएगा, इक्विटी फंड आ जाएगा जो ऑन कैपिटल्स के रूप में यहाँ पर हमारे सामने आता है। दूसरा अगर हम लोग इसको यहाँ पर कहें कि दूसरा वाला जो तरीका है वो हम लोग लोन के रूप में कर सकते हैं। ठीक है, जिसे इसमें हम लोग कह सकते हैं कि डेप्ट वगैरह, डिबेंचर्स वगैरह, इन सारी चीजों से हम लोग यहाँ पर फंड को कलेक्ट कर सकते हैं। इक्विटी जो रहती है वो क्या कहलाती है गाइस, यहाँ पर ऑन कैपिटल ऑन फंड्स कहलाता है। ठीक है, दूसरा लॉन्ग डेप्ट की अगर बात करें तो जो लोन वगैरह है वो लोन फंड्स वगैरह या लॉन्ग टर्म डेब्ट्स में आता है। करंट करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटीज, गाइस आपको पता है कि बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए ड्यूरिंग दिस इयर्स में आप लोगों को करंट दैट्स मीन एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन शॉर्ट टर्म पीरियड से रिलेटेड जो रिक्वायरमेंट होती है वो करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटीज में आएगा। दूसरा अगर हम लोग यहाँ पर बात करें जो सोर्स हम लोगों ने देख लिए हैं कि फंक्शन ऑफ फाइनेंस का पहला जो सोर्स है, पहला जो फंक्शन है वो है सोर्स ऑफ फंड्स का। ठीक है, जिसमें हम लोगों के पास जो सोर्स मतलब फाइनेंस है वो फाइनेंस हम लोग कहां से कलेक्ट कर सकते हैं। तो पहला लॉन्ग टर्म और दूसरा शॉर्ट टर्म। इसी लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म को अरेंज हम लोग करेंगे तो कहां से कर सकते हैं गाइस, हम लोग यहाँ पर इक्विटी कैपिटल से कर सकते हैं, लोन के रूप में ले सकते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले सकते हैं, या फिर जो मनी लैंडर्स वगैरह है उनसे भी हम लोग यहाँ पर फंड को कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे यहाँ पर आ जाएंगे सोर्सेस ऑफ फंड। गाइस, दूसरे तरीके की अगर हम लोग बात करें यहाँ पर जो फंक्शंस ऑफ फाइनेंस है वो सेकंड फंक्शन से वो है आपका यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। ओके गाइस, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। सो गाइस, अब यूटिलाइजेशन आपको कहाँ करना है, तो जो भी आप लोगों के पास फंड आपने जितना कलेक्ट किया आपके बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, अब इस बिजनेस में जितना आपने फंड कलेक्ट किया, जितना फाइनेंस कलेक्ट किया, अब आपको क्या करना है, इसको यूज करना है। इसका अनदर नाम भी है गाइस एप्लीकेशन ऑफ फंड। ओके, तो एप्लीकेशन ऑफ फंड या यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स की बात करें तो ये जो फंड आप लोग अरेंज, आप लोगों ने फंड कलेक्ट किया, फाइनेंस कलेक्ट किया, इसको अब आपको क्या करना है, इन्वेस्ट करना है। क्या करना है गाइस, इन्वेस्ट करना है। ठीक है, तो बेसिकली आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो इन्वेस्टमेंट भी आपके टू टाइप्स के होंगे यहाँ पर। पहला रहेगा शॉर्ट टर्म और दूसरा आपका रहेगा लॉन्ग टर्म। ओके ना, तो गाइस इन्हीं चीजों को अरेंज करने के लिए अब यहां पर जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म जब इन्वेस्टमेंट आप लोग कर रहे हैं, यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, तो बेसिकली यहां पर लॉन्ग टर्म जो रहेगा वो फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड रहेगा या प्रोजेक्ट से रिलेटेड रहेगा, या फिर ये कहें कि शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म जब इन्वेस्टमेंट आप लोग करते हैं तो बेसिकली यहां पर जब आप लोग इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट जो रहेगा वो रहेगा आपका असेट से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? फिक्स्ड असेट से रिलेटेड
एंड अगर मैं कहूँ यहाँ पर आपका जो प्रोजेक्ट रहेगा, उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए आपको यहाँ पर फाइनेंस की रिक्वायरमेंट रहेगी। ओके, नाउ तो यहाँ अगर मैं बात करूँ सोर्सेस ऑफ फंड की, तो इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है गाइस? बेसिकली जहां से भी हम लोग फंड कलेक्ट करते हैं, उसका मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है कि हमें पैसा तो मिल जाए, हमें फंड तो मिल जाए, हमें कैपिटल तो मिल जाए, बट उसकी जो कॉस्ट है वो कैसी होनी चाहिए? मिनिमम कॉस्ट होनी चाहिए, उस पर खर्चा ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब एक्सपेंसेस कैसे? अगर हम इक्विटीज के रूप में रह रहे, दैट इज ऑन कैपिटल, इस पे कोई टेंशन नहीं, बट अगर हम लोग लोन के रूप में फाइनेंस को कलेक्ट करते हैं, तो यहां पर लोन पर जो इंटरेस्ट होता है वो हाई नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंटरेस्ट क्या करता है, वो हमारे बिजनेस के बर्डन को इंक्रीज करता है, एक्सपेंसेस को इंक्रीज करता है। और उसी के साथ यहां पर अगर मैं यूटिलाइजेशन ऑफ फंड की बात करूं, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स की बात करूं, तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है कि हमारा जो रिटर्न है वो कैसा होना चाहिए? मैक्सिमम होना चाहिए, टू मैक्सिमम या मैक्सिमाइज रिटर्न। ओके गाइस, बेसिकली पैसा हम लोग ले तो लेते हैं, लेकिन जहां भी इन्वेस्ट करेंगे, जिस भी प्रपोजल्स पे लगाएंगे, जिस भी प्रोजेक्ट पे हम लोग उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहां से हमें आउटपुट क्या होना चाहिए? मैक्सिमम मिलना चाहिए। ओके गाइस, आई होप सो ये सारी चीजें कंप्लीट हो गई होगी आपकी। सो बेसिकली अगर ऑन कैपिटल्स की बात की जाए या लॉन्ग डेप्ट की बात की जाए, तो ये हमारा यहाँ पर कहलाएगा फाइनेंशियल डिसीजन। यहां पर हम लोगों को किन सोर्सेज से फंड कलेक्ट करना है, जहां से हमें मिनिमम कॉस्ट पर मैक्सिमम फंड रिसीव हो सके। ओके गाइस, बेसिकली करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटीज की अगर बात करें, तो ये चीजें हैं आपकी वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड। तो बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए आपको ड्यूरिंग दिस ईयर वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, और इसी कैपिटल की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए वो आपका कहलाएगा करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। ओके गाइस, आई होप सो वीडियो समझ में आया। सो गाइस, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।